Ladies and gentlemen, please welcome Raj Shamani. ये वो है जिनकी वजह से हम जर्नलिस्ट का टीवी अब कोई नहीं देखता। आपने ये देखा ही होगा कि आजकल की कोचिंग सेंटर्स राज शमानी के पॉडकास्ट्स को मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के एग्जाम्पल के तौर पर यूज करते हैं। सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, बल्कि यंग एंटरप्रेन्योर्स, जॉब एस्पायरेंट्स और इवन कॉर्पोरेट ट्रेनर्स भी उनके क्लिप्स दिखाकर बोलते हैं, ये देखो रियल वर्ल्ड लर्निंग। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक ऐसा आदमी जो करोड़्स ऑफ इंडियंस के लिए एक विलन बन चुका है, माल्या चोर है, गली गली में शोर है, माल्या चोर है, गली गली में शोर है, जिसके ऊपर इंडियन बैंक्स को करोड़्स का नुकसान पहुंचाने के एलिगेशंस लगे हुए हैं। उस आदमी ने भी अपनी कहानी सुनाने के लिए राज शमानी के साथ फुल लेंथ इंटरव्यू पॉडकास्ट करना चूज किया। Do you ever feel sorry that you couldn't do anything? I apologize publicly to everyone for the failure of Kingfisher Airlines. थंबनेल पर लिखा होता है बड़े बोल्ड लेटर्स में, I am not a चोर। I gotta tell you, it was perfect. और अगर हम उनके रिसेंटली अपलोडेड वीडियोस देखें तो एक और शॉकिंग नाम सामने आता है, माइकल फेल्प्स, द ग्रेटेस्ट स्विमर ऑफ ऑल टाइम। 23 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स, 3 सिल्वर मेडल्स और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स। माइकल फेल्प्स दुनिया भर में नोन, रिस्पेक्टेड और ग्लोरीफाइड है। लेकिन यह बात काफी सरप्राइजिंग है कि यह उनका पहला पॉडकास्ट था। दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग लेजेंड अपना फर्स्ट एवर पॉडकास्ट एक इंडियन क्रिएटर के साथ कर रहा था। नॉट विद जो रोगन, नॉट विद सम हॉलीवुड मीडिया हाउस, बट विद राज शमानी। यह सिर्फ लक नहीं होता, यह क्रेडिबिलिटी होती है। और कहानी यहीं रुकती नहीं। उनके पॉडकास्ट पर ऐसे कई लोग आ चुके हैं जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि ग्लोबली इन्फ्लुएंस और रिस्पेक्ट रखते हैं। स्टार्टअप फाउंडर्स, सीईओज, ऑथर्स, इन्वेस्टर्स, एथलीट्स और सेलिब्रिटीज। तो सवाल यह है, कैसे एक लड़का जो शुरुआत में सिर्फ क्लासी वीडियोस और अपने दोस्तों के साथ कैजुअल पॉडकास्ट्स बनाता था, आज वर्ल्ड के मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड पॉडकास्टर्स में से एक बन चुका है। आज हम इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे। सो गाइज, वेलकम टू द चैनल। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हम राज शमानी के इनिशियल वीडियोस देखें तो सेटअप काफी सिंपल था। नो फैंसी लाइट्स, नो सिनेमैटिक एंगल्स, बस एक मिक, एक कैमरा और कॉन्वर्सेशंस। वो अपने फ्रेंड्स, स्मॉल ऑथर्स, स्टैंड अप कॉमेडियंस और टेक रिलेटेड गेस्ट्स के साथ पॉडकास्ट करता था। इसके साथ साथ वो व्लॉग स्टाइल और मोटिवेशनल वीडियोस भी अपलोड करता था। उनका कंटेंट मिक्स्ड था। व्यूज ठीक ठाक आते थे, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। कोई भी वीडियो ओवरनाइट वायरल नहीं होती थी। लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर थी, राज शमानी यूट्यूब को लेकर सीरियस था। वो डेली अपलोड नहीं करता था, लेकिन कंसिस्टेंट था। और यूट्यूब पर कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म गेम। अब यहीं पर एक इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, ऐसा क्या हुआ कि आज हर बड़ा नाम उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहता है? कुछ लोग कहते हैं कि यह सब बियरबिसेप्स के डाउनफॉल की वजह से हुआ, लेकिन यह आर्ग्यूमेंट सरफेस लेवल है। राज शमानी का फोकस ज्यादातर बिजनेस माइंडसेट, क्लैरिटी और प्रैक्टिकल थिंकिंग पर रहा है। इस टॉपिक पर हम बाद में डिटेल में बात कर सकते हैं। 2 crore in cash. You'd suck. You rather? क्या? क्या बात कर? सच ये है कि काफी लंबा टाइम तक राज शमानी बिना ज्यादा व्यूज के वीडियोस अपलोड करता रहा। कोई वायरल मोमेंट नहीं, कोई ओवरनाइट फेम नहीं, लेकिन हर वीडियो के साथ कुछ ना कुछ इंप्रूव होता गया। कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और क्लैरिटी। अगर आप उनके पुराने और नए वीडियोस कंपेयर करो तो डिफरेंस क्लियर दिखता है। ये इंप्रूवमेंट एक महीने में नहीं आया, इसमें साल लगे। लगभग 4 साल की कंसिस्टेंसी के बाद एक दिन उन्होंने हाउ टू गेट रिच बाय कुणाल शाह नाम का पॉडकास्ट अपलोड किया। वीडियो ने 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए। बहुत लोगों के लिए ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग थी। अगला वीडियो सिर्फ 17,000 व्यूज तक ही पहुंच पाया। यहीं पर ज्यादा लोग गिव अप कर देते हैं, लेकिन राज शमानी ने नहीं किया। उन्होंने वीडियो के बाद वीडियो बनाया। व्यूज तुरंत एक्सप्लोड नहीं हुए, लेकिन धीरे धीरे बढ़ने लगे। लोग उन्हें पहचानने लगे। एस्पिरेंट्स उनके पॉडकास्ट्स देखने लगे, क्योंकि हर एपिसोड में सिर्फ ज्ञान नहीं होता था, इंस्पिरेशन होती थी। The best advice I can give you on relationship is stop fighting through text. धीरे धीरे उनकी ऑडियंस में एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस ओनर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स और फिर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी शामिल हो गए।
एक पॉइंट के बाद उनके वीडियोस रेगुलरली 100,000 व्यूज क्रॉस करने लगे, फिर 1 मिलियन और फिर मिलियंस। इस फेज में राज शमानी सिर्फ फेमस नहीं हो रहा था, वो बेटर हो रहा था। बेटर स्पीकर, बेटर लिसनर, बेटर इंटरव्यूअर। इसी वजह से लोग सिर्फ उनके वीडियोस देखते ही नहीं थे, उन पर ट्रस्ट भी करने लगे और यही ट्रस्ट उन्हें यहां तक ले आया। राज शमानी की जर्नी व्यूज, राइवलरी या कंपैरिजंस की कहानी नहीं है। यह स्टोरी है कंसिस्टेंसी, पेशेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग की। यह राइज किसी ओवरनाइट सक्सेस का रिजल्ट नहीं था, ये उन सालों की मेहनत का नतीजा था जब वो तब भी काम करते रहे जब कोई देख नहीं रहा था। सक्सेस अक्सर वायरल होने से नहीं बल्कि विजिबल रहने से आती है। वहां से आती है जहां आप रोज काम करते हो बिना यह सोचे कि आज व्यूज कितने आए, जब कोई नहीं देख रहा होता, जब नंबर्स मोटिवेट नहीं करते, जब कंपैरिजन दिमाग में चल रहा होता है। उसी फेज में रियल क्रिएटर्स बन रहे होते हैं। राज शमानी ने ना तो शॉर्टकट लिया, ना ही ओवरनाइट फेम का वेट किया। उन्होंने बस एक चीज की, काम को सीरियसली लिया और टाइम को अपना काम करने दिया। और शायद इसीलिए आज वर्ल्ड के बिगेस्ट नेम्स उनके साथ बैठकर बात करते हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंस शाउट करके नहीं बनता, कंसिस्टेंसी से बनता है। अगर आप भी कुछ बनाना चाहते हो यूट्यूब, बिजनेस या अपनी लाइफ में, तो याद रखो, आज अगर कोई नहीं देख रहा, इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत हो, इसका मतलब यह है कि आप अर्ली हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना और कमेंट्स में बताना आपको राज शमानी की जर्नी का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।